ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कन्या राशि में स्थित है, जहाँ 6 लिखा है, उस जातक को कन्या राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जुलाई 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीनों में नई बदलाव लेकर आए हैं। इस माह 3 जुलाई 2022 को 7 में से 6 ग्रह स्वग्रही रहेंगे, यानी कि ओन हाउस में रहेंगे। सिर्फ सूर्य स्वग्रही नहीं होंगे। मित्रों, ब्रह्मांड में जब जब 6 ग्रह स्वग्रही होते हैं तो दुनिया में उथल पुथल या यूं कहें कि प्रकृति में एक नई बदलाव होता है और जनमानस के लिए यह समय अशुभ होता है, ऐसा मानना चाहिए। यह समय 17 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। 3 जुलाई को इसका सेंटर पॉइंट है और आने वाले दिनों में शुभता की ओर अग्रसर होते हुए देखने को मिलेगा। ये ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी थी। बात का प्रारंभ कन्या राशि वालों के लग्नेश बुध ग्रह की करें तो कन्या राशि में बुध पहले और 10वें भाव के भावपति होते हैं। जुलाई के माह में बुध 15 जुलाई तक स्वग्रही रहेंगे, 10वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। 10वें बुध अपने आप में एक योग है। शास्त्रों के अनुसार यदि 10वें बुध हो तो जातक विद्वान, बलवान, सुखी और सत्य कर्म करने वाला होता है और सफलता को प्राप्त करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा है कि 10वें बुध वाले जातक जिस काम को प्रारंभ करे उसमें सफलता निश्चित मिलेगा। और यहाँ स्वग्रही बुध भद्र महायोग बना रहे हैं, जो जातक को ज्ञानी, हंसमुख, रिश्तेदारों और मित्रों को मदद करने वाला होता है। बुध यहाँ कुछ समय के लिए बुद्धादित्य योग भी बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। और जब 16 जुलाई से बुध 11वें भाव में होंगे तो शास्त्रों के अनुसार जातक विपुल धन वाला और नौकरों का सुख प्राप्त करता है। यानी बुध का प्लेसमेंट इस माह अच्छा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का। साथ में शुभ ग्रहों का युति है, इस समय में आपको लग्जरियस बनाएगा। लग्नेश का शुभ प्लेसमेंट जातक को सफलता को दर्शाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। यदि आपका महादशा और अंतरदशा थोड़ा भी सपोर्ट करेगा तो आपको एक नई बदलाव देखने को मिलेगा। इसका आप अनुभव कर रहे होंगे। ये कर्म भाव में और लाभ भाव में बन रहे शुभ योग आपको कार्यस्थल पर, रोजगार में, नौकरी में यदि कोई इंटरव्यू है तो आपके लिए ये समय उत्तम रहेगा। यदि आप जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं या नौकरी तलाश कर रहे हैं या रोजगार के लिए ऑफिस, फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं तो घर से नजदीक या यूं कहें कि अपने मन के अनुकूल यह काम संपन्न होने को दर्शाता है। कार्यस्थल पर मन खुश रहे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। यदि आप घर से दूर रह रहे हैं तो पेरेंट्स से मिलने का, यदि घर से संबंधी कोई कार्य कराना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, रेनोवेशन, जमीन की खरीदारी या बिक्री करना चाहते हैं तो ये समय आसानी से लाभ के साथ कार्य संपन्नता को दर्शाता है। सावधानी क्या रखना चाहिए तो वाद विवाद से बचना है। वाणी पर संयम रखें। यदि जरूरत न हो तो सुझाव देने से बचें। खान पान के प्रति सावधानी, फूड पॉइजनिंग जैसे साधारण लेकिन जानलेवा बीमारियों से सावधान रहें। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। कन्या राशि में शुक्र 2 और 9वें भाव के भावपति होते हैं और इस माह 12 जुलाई तक शुक्र स्वग्रही होकर 9वें भाव से गोचर करेंगे, जहां 2 लिखा है। शुक्र का 9वें भाव में गोचर अद्भुत योग बना रहे हैं। शास्त्रों के मत से जिन जातक के कुंडली में 9वें भाव में शुक्र हो तो जातक को राजा के द्वारा, यानी अभी की सरकार के द्वारा भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री, पुत्रों और मित्रों का सुख प्राप्त होता है। और जब शुक्र का गोचर 13 जुलाई से 10वें भाव में होगा तो शुक्र का यह गोचर और भी शुभता लेकर आया है। शास्त्रों के अनुसार जिन जातक के कुंडली में 10वें भाव में शुक्र हो तो जातक को अच्छा कार्य करने को मिलता है, अत्यंत सम्मान और उच्च पदवी को प्राप्त होता है। यानी शुक्र का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। यदि आपके जन्मपत्री में शुक्र इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इस माह नौकरी, रोजगार में उन्नति, पदोन्नति, सम्मान और लाभ होगा। जो जातक घर बदलना चाहते हैं, न्यू शिफ्टिंग करना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं, जमीन खरीदारी या बिक्री करना चाहते हैं, यह काम भी अभी होगा और लाभ भी उसमें होंगे। यदि आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस समय में कार्य बिना अड़चन के संपन्न होंगे। इस काम में लाभ होना तय है। मित्रों, हमारा प्रयास है कि आपको शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जाए। मन गढ़ंत बातों से बचें। उपाय, रेमेडीज और स्टोन के चक्कर में न पड़े। आपका समय जब आएगा सब ठीक होते हुए आप देखेंगे। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। इसलिए मित्रों, धैर्य रखें, अपने आराध्य को ध्यान करें। इससे बड़ा उपाय और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शास्त्र में यह तो बताया गया है कि ग्रह के किस ट्रांजिट से धन
धन मिलेगा, लाभ होगा और सभी बातें जो एक मनुष्य के लिए अपेक्षित है। लेकिन कितना धन मिलेगा, कितना लाभ होगा, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ या उससे भी अधिक। यदि लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, यह अनुमानित होता है। इसलिए यदि आपको कहीं सुनने में आता है कि कन्या राशि को लाखों मिलेंगे, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये बात शास्त्रों में निहित नहीं है, ये बाजारीकरण है। वैदिक ज्योतिष में ये तो जाना जा सकता है कि आपको भवन सुख मिलेगा या नहीं, लेकिन यदि कोई कहता है कि मकान 1 मंजिल के होंगे, 2 मंजिल का होगा या 3 मंजिल का होगा, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये बात शास्त्रों में निहित नहीं है। इन बातों को कारक या मारक, शुभ या अशुभ के रूप में जानना चाहिए। यानी ग्रहों के चाल का प्रभाव आपके लिए शुभ है तो अच्छा और अशुभ है तो बुरा फल मिलेगा। यानी जब समय आपके पक्ष में है तो आपके काम बनते रहेंगे, और जब आपके समय पक्ष में नहीं है तो उस समय हमें सावधानी से रहना चाहिए। मित्रों, आप बात करते हैं कन्या राशि में लगभग सभी ग्रहों के अच्छे प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल मिलना या काम बनते बनते नहीं होना, इसका क्या कारण है? आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी बाकी ग्रहों के बारे में जानते हैं कि इस माह ग्रहों का ट्रांजिट को शास्त्रों में किस तरह से वर्णन किया गया है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल कन्या राशि वालों के 3रे और 8वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के महीने में 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं जहाँ 1 लिखा है, और दृष्टि 11वें भाव पे जहाँ 4 लिखा है, दूसरे भाव जहाँ 7 लिखा है और तीसरे भाव जहाँ 8 लिखा है, अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का यह प्लेसमेंट सरल विपरीत योग बना रहे हैं। राहु के साथ युति में है, केतु से दृष्टि संबंध है और 12 जुलाई तक शनि से दृष्ट रहेंगे। यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए वर्क प्लेस पर और धन आगमन में विलंब होने को दर्शाता है। कई बार मंगल राहु युति हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा देते हैं, चाहे अपने लिए या अपनों के लिए। मेडिकल स्टोर तक तो जाना ही होता है। उपाय में सावधानी रखना आवश्यक है। सावधानी क्या रखना है तो वाद विवाद से बचें, जल्दबाजी से बचें, वाणी पर संयम और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना हितकर होगा। गुरु ग्रह जुपिटर की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 4थे और 7वें भाव के स्वामी होकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जहां 12 लिखा है। स्वग्रही गुरु 7वें भाव में हंस महायोग बनाकर अपने अमृत दृष्टि से 11वें भाव में जहां 4 लिखा है, पहला भाव जहां 6 लिखा है और तीसरा भाव जहां 8 लिखा है पर रहेगा। 28 जुलाई से गुरु बकरी भी हो रहे हैं। गुरु जुपिटर स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। यह 1 साल तक एक ही भाव में रहेंगे, ट्रांजिट करेंगे, इसलिए बदलाव भी स्लो स्पीड में देखने को मिलता है। कन्या राशि में ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा रहने के बाद भी कन्या राशि के जातक को मृग तृष्णा के जैसे मन को विचलित कर रहा है। कुछ सुगबुगाहट होती है लेकिन काम संपन्न होने में विलंब या यूं कहें कि काम नहीं बनते हैं। इसका अनुभव आप कर रहे होंगे। गुरु का गोचर पिछले लंबे समय से शुभ नहीं रहने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मनी फ्लो में समस्या को देखा जा रहा है। कन्या राशि वालों के लिए कठिनता से समय का निर्वाह और मन में व्याकुलता को दर्शाता है। अभी भी शनि का प्रभाव गुरु पर है। गुरु का यह गोचर शनि के नक्षत्र में हो रहा है, यानी लोकल अथॉरिटी के रूप में शनि का प्रभाव गुरु पर अभी भी है और 13 जुलाई से शनि की दृष्टि रहेगी। इसलिए गुरु से मिलने वाले शुभता में अभी कमी देखा जा रहा है। शनि का कुंभ राशि में गोचर जहां 11 लिखा है, राहु का मेष राशि में गोचर जहां 1 लिखा है और बीच में मीन राशि जहां 12 लिखा है। शनि और राहु इस भाव में पापकर्तरी अशुभ योग बना रहे हैं, जिससे 7वें भाव से गोचर कर रहे ग्रहों के रिजल्ट में काफी कमी देखने को मिलेगा और यूं कहें कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुरु और शुक्र का बीते अप्रैल से जून तक शुभ प्लेसमेंट होने के बाद भी अपेक्षा से कम फल देखने को मिला, यह आप अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन इस माह के उत्तरार्ध से गुरु का शुभता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में गुरु का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय में जुपिटर का अमृत दृष्टि 11वें भाव, लग्न और तीसरे भाव पर होगा, जो जातक को पुरुषार्थ, सम्मान और लाभ दिखाता है। लेकिन ये लाभ कब मिलेगा? क्या सभी कन्या राशि वालों को गुरु का शुभ प्रभाव एक साथ मिलेगा? नहीं, यह दशा अंतरदशा नाथ से तय होगा कि इसका फल कब मिलेगा। उदाहरण के लिए जिन जातक का गुरु का दशा अंतरदशा चल रहा होगा तो यह फल जल्द देखने को मिलेंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर स्वास्थ्य में सावधानी को दर्शाता है। हस्त नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर मित्रों से सहायता और खुशी को दर्शाता है और चित्रा नक्षत्र के जातक को गुरु का यह गोचर आपदाओं और गंभीर बीमारियों को दर्शाता है। सावधानी क्या रखना है? अपना और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। बात शनि ग्रह की करें तो कन्या राशि वालों के 5वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं शनि। शनि स्वग्रही हैं और बकरी अवस्था में 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे जहाँ 11 लिखा है। शनि 6ठे भाव में हर्ष नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि की दृष्टि 8वें, 12वें और तीसरे भाव पर होगा। शनि का यह प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। शास्त्रों के अनुसार यदि शनि 6ठे भाव में हो तो जातक धनी और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। इस समय में बुध, शुक्र और शनि का गोचर शुभ स्थिति में है। यह टाइम पीरियड में नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, कंफर्ट, यानी आप जिस काम के लिए पुरुषार्थ करेंगे सभी काम बनते हुए पाएंगे। यदि आपका कोई एग्जाम या इंटरव्यू है तो आप उसको क्रैक कर पाएंगे। आप पासपोर्ट, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, कोर्ट केस में लोन लेना या लोन समाप्त करना चाहते हैं, समय आपके पक्ष में है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड खर्चा रहेगा। और जब 12 जुलाई से शनि बकरी अवस्था में ही मकर में ट्रांजिट करेंगे जहाँ 10 लिखा है और दृष्टि
7 में, 11 में और दूसरे भाव पर होगा। 7वां भाव डे टू डे इनकम का होता है, 11वां भाव लाभ का और दूसरा भाव धन का होता है। यानी यूं कहें कि शनि रोज के आमदनी, उसमें लाभ और धन के बचत में रुकावट को दर्शाता है। नक्षत्र गणना के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर खुशी और स्वतंत्रता को दर्शाता है। हस्त नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर रिश्ते और मित्रों से मदद, आसानी से काम बनते हुए दिखता है। चित्रा नक्षत्र के जातक को शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर स्वास्थ्य में सावधानी को दर्शाता है। बात चंद्रमा की करें तो कन्या राशि में चंद्र 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह 1 जुलाई को चंद्रमा 11वें भाव में स्वग्रही होंगे। साथ ही गुरु और मंगल से दृष्ट होने से माह का प्रारंभ अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का सुप्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। माह के पहले और तीसरे सप्ताह में बनने वाले यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। अब बात सूर्य ग्रह की करें तो कन्या राशि में सूर्य 12वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में सूर्य का गोचर 10वें भाव में जहां 3 लिखा है और 11वें भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। सूर्य इस भाव में दिग्बली होते हैं। शास्त्रों के अनुसार 10वें भाव में सूर्य हो तो जातक को संतान और सवारियों का सुख होता है। ऐसे जातक बुद्धिमान, बलवान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इस माह में सूर्य 10वें भाव में कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य 11वें भाव से गोचर करेंगे युति बुध के साथ और 2 दिन के लिए ही सही स्वग्रही चंद्र का प्रभाव इस भाव पर देखने को मिलेगा और दृष्टि विजन एस्पेक्ट गुरु, मंगल और शनि की इस भाव पर होगा और इस समय सभी ग्रह स्ट्रांग पोजीशन में है। इसलिए इस समय में सावधानी से सफलता को दर्शाता है। सावधानी में क्या रखना है तो जल्दबाजी से बचें, हर बात का जवाब इमीडिएट देने से बचें, अपने घर के सदस्यों के साथ पेरेंट्स कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें। आगे जानते हैं जुलाई माह में कन्या राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। तो गुरु हंस महायोग बना रहे हैं जो जातक को आध्यात्मिक, पवित्र और सम्मानित करवाता है। बुध भद्र महायोग बना रहे हैं जो जातक को हंसमुख, रिश्तेदारों को मदद करने वाला बनाता है। गुरु, शुक्र और बुध मृदंग योग बना रहे हैं जो जातक को राजा या राजा के समान और खुशी बनाता है। मंगल सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो दबाव या नुकसान के बाद सफलता को दर्शाता है। शनि हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। और अब अंत में जानते हैं एट ए ग्लैंस कन्या राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है जुलाई के माह में। तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी रहने वाला है। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय उत्तम फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। और जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे।